छत्तीसगढ़ बीजेपी की मैराथन बैठक से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। महामंत्री और संगठन पदाधिकारियों की पहली चर्चा हुई। बड़ी बैठक हुई। निगम मंडल में नवनियुक्त अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की ये महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। बीजेपी के साथ मोर्चा अध्यक्षों की भी बैठक हुई। आखिर में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में चुनकर आए जनप्रतिनिधियों की भी बैठक हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी बातचीत हुई। सीएम साय, अरुण साव, विजय शर्मा, शिव प्रकाश, इसके अलावा प्रभारी नितिन नवीन भी बैठक में शामिल हुए। लंबी बातचीत हुई। जनता के मुद्दों पर चर्चा हुई। सुशासन, पारदर्शिता बनाए रखने पर चर्चा हुई। जनप्रतिनिधियों को, पदाधिकारियों को टास्क दिए गए, टिप्स दिए गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारे कार्यक्रम का क्रियान्वयन, इसकी लगातार परंपरा, इसकी बैठ के लगातार होती रहती है। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सह संगठन और शिव प्रकाश जी आज एक दिवसीय प्रवास में है और आदरणीय हमारे छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी, बिहार सरकार में मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी, आदरणीय क्षेत्रीय महामंत्री संगठन हमारे अजय जामवाल जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी और एक नए हमारे जो अभी चुन के आए हैं जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी में नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत में और महापौर से लेकर हमारे नगर पालिका नगर निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सही त्रिस्तरीय पंचायत के जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ऐसे लोगों का परिचयात्मक बैठक और उनकी भूमिका और लोकल बॉडी है और पब्लिक सेक्टर है, तो किस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, जो डबल इंजन की सरकार जिसका क्रियान्वयन आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन व्यवस्था के तहत हो रही है और उनकी योजनाएं उसको नीचे तक ले जाने का और उस संबंध में योजना कार्यक्रम बना के तय करके और हमारे और संगठन के कार्यक्रम में गांव चलो अभियान है, बस्ते चलो अभियान है, हमारे सक्रिय सदस्यता का सम्मेलन का है, उसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सभी सम्मानीय विधायक, सांसद, हमारे प्रांत के पदाधिकारी, जिला मंडल तक के हमारे चयनित सभी जनप्रतिनिधि संगठन के कामों में और सहभागिता अपनी सुनिश्चित करेंगे। इस दृष्टि से पहली बैठक हमारे प्रदेश महामंत्रियों की हुई, उनको उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कार्यक्रमों का क्रियान्वयन की दृष्टि से। संवाददाता शिवम हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। शिवम, बीजेपी में बैक टू बैक मैराथन मीटिंग्स का दौर चला, अब तमाम बैठकें खत्म हो चुकी है। संगठन को लेकर, सत्ता को लेकर क्या बातचीत हुई? क्या बीजेपी की आगामी रूपरेखा रहेगी? क्या रणनीति है? जी बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ बीजेपी की आज मैराथन बैठकें चली हैं। सुबह 9:30 बजे से जो बैठक शुरू हुई वो शाम 7:30 बजे तक चलती रही है और इसी बैठकों में अलग अलग 5 से 6 बैठकें ली गई हैं। सबसे पहले महामंत्री और जो प्रदेश संगठन के पदाधिकारी हैं उनकी बैठक ली गई। उन्हें सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय बनाने की सीख दी गई, टिप्स दिए गए हैं। उसके बाद नवनियुक्त जो अध्यक्ष हैं जो अभी हाल ही में निगम मंडल के तहत नियुक्त किए गए हैं, उनकी बैठक ली गई और उन्हें ये टिप्स दी गई है कि सुशासन और पारदर्शिता के साथ लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाना है। सरकार की जो योजनाएं हैं उसे जनता तक पहुंचाना है, समाज के आखिरी व्यक्ति तक वो योजनाएं पहुंचें। ऐसी रणनीति और ऐसे टिप्स निगम मंडल के नवनियुक्त अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को दी गई है। इसके बाद जो छत्तीसगढ़ बीजेपी के मोर्चा के जो अध्यक्ष रहे हैं, 7 मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उसमें शामिल हुए हैं, उन्हें भी कई अलग अलग दिशाओं में सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जनता तक और ज़मीनी स्तर पर अच्छे से क्रियान्वयन होने के टिप्स दिए गए हैं। लेकिन उसी बैठक में ये भी टिप्स दिए गए कि छत्तीसगढ़ का जो पूरे देश स्तरीय का जो स्थापना दिवस चल रहा है, स्थापना दिवस के कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में भी कई सारे कार्यक्रम पार्टी ने तय किए हैं।
उनको जनता के बीच में लाना है। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस अभी तक अपमान करते आई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, इस आरोप के साथ और इस सच्चाई के साथ तमाम चीज़ों को जनता के बीच में पहुंचाना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कभी भी हितैषी कांग्रेस नहीं रही है, बीजेपी ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया है। इस तमाम चीज़ों को लेकर के जो मोर्चा के अध्यक्ष हैं उन्हें ये भी टिप्स दिए गए हैं कि जो कार्यक्रम अभी चलने, चाहे वो गांव चलो अभियान हो, बस्ती चलो अभियान हो, या जनता के बीच में जाकर के सरकार की योजनाओं को समझाना हो, स्थापना दिवस के अवसर पर जितने भी कार्यक्रम तय किए गए हैं उनके लिए अच्छे से अच्छी रूपरेखा बनाई गई है और रणनीति तय की गई है कि जनता तक उन योजनाओं को, उन कार्यक्रम को जनता के बीच में कैसे रखना है जिससे बीजेपी की रीति नीति स्पष्ट हो सके। इसके बाद सबसे आखिरी में एक बैठक नवनियुक्त जो चुनकर आए हैं जनप्रतिनिधि, चाहे वो नगरीय निकाय के हों या फिर पंचायत चुनाव में चुनकर आए हुए जनप्रतिनिधि हों, उनको ये टिप्स दिया गया है कि सरकार का जो सुशासन है उसी स्तर पर जिला और नगरीय निकाय स्तर पर उसी के अपेक्षाकृत काम होने चाहिए। वही लक्ष्य होना चाहिए कि पारदर्शिता के साथ सरकार के कामों को किया जाए और जो नगरीय निकाय में काम होने हैं, जो पंचायत में चुनाव काम होने हैं, वो जो है पूरे पारदर्शिता के साथ हों। इसके बाद आखिरी में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के भी चर्चा हुई है। इस बैठक के पहले सीएम विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया था। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को सही बताते हुए कहा था कि पीएम मोदी यही चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का या फिर देश का जो जनता की राशि हो या समय हो, जो अमूल्य समय होता है वो बचे और एक साथ इलेक्शन हो। इससे कई फायदे हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ ने भी जो अभी हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराने को लेकर के पहला कदम वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रख दिया है। उसी चीज़ों को लेकर के आज तमाम जनप्रतिनिधियों और बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, उनसे चर्चा की गई। और कहीं ना कहीं सुगबुगाहट मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी जो पिछले 1-2 दिनों से बनी हुई है उस पर भी गुप्त रूप से एक बैठक की गई है। बंद कमरे में ये बैठक हुई है जिसमें जो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं शिव प्रकाश वो मौजूद थे। उसके साथ साथ जो नितिन नवीन है, जो छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी हैं, वो मौजूद थे। मुख्यमंत्री उस बैठक में मौजूद थे और दोनों उप मुख्यमंत्री उस बैठक में मौजूद थे। और संभवतः ये बताया जा रहा है कि आज देर रात एक मुख्यमंत्री निवास में बैठक हो सकती है जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी चर्चा संभव है। बिल्कुल, तो इस बैठक पर आप नजर बनाए रखिएगा। जो भी अपडेट बैठक से जुड़ी हो हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बहुत धन्यवाद आपका शिवम।